अभी आप बात कर रहे थे नोटबंदी की। नोटबंदी होके बहुत अच्छा हुआ। हमारी नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पी चिदम्बरम ने जो हमारी सेकंड मशीनें हो गई थी नोट छापने वाली, डायरेक्ट पाकिस्तान को बेची थी। जहाँ से हमारा कागज आ रहा था लंदन के DL और कंपनी से, वहाँ से पाकिस्तान ने कागज खरीदना शुरू किया। एक ही रात में उनके अरबों रुपए डूब गए। भारत अगर टूटा था 1947 में, तोड़ने वाला कौन था? मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया तो उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तो वो भी रेल भी आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री अगर दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? अगर गोधरा भी साथ दिखा देना। वो जब राम मंदिर बना, राम मंदिर किसने बनवाया? उसके देखो, मोदी ने अपने बलबूते पे बनवाया। किसी के बाप में ताकत नहीं थी, आज राम मंदिर बन जाता। किसी का झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लड़ाई झगड़े नहीं हुए। BBC डॉक्यूमेंट्री निकाल रही है, ठीक है, लेकिन गोधरा कांड के ऊपर निकाले, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले 1948 का भी वीडियो बनना चाहिए, 90 का भी बनना चाहिए, 84 का भी बनना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है, कांग्रेस कब से कब तक थी यहाँ पे, क्या किया है, कैसे सरकार बनाई है, कौन हकदार था। प्रधानमंत्री जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, जनता और जो लोग थे किसके पक्ष में वोट दिए थे और बना कौन, ये भी तो होना चाहिए। सावरकर जी जेल में चले गए, बाहर आए, या गांधी जी को किसने मारा? गोडसे ने मारा। गोडसे ने मारा गांधी जी को। लेकिन उसके बाद 1948 31 जनवरी 1948 में कम से कम कितने हजार ब्राह्मणों बहन बेटियों का रेप हुआ, मारे गए, उसका कौन डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? वो तो उसके ऊपर केस भी नहीं है आज के डेट में। इस डॉक्यूमेंट्री में क्या ऐसा आपको लग रहा है? जो डॉक्यूमेंट्री में केवल इनको ये दिखाना है कि मोदी जी सही नहीं है, बस यही दिखाना है। पर ये तो बोल रहे मोदी जी का हाथ था इस पूरे गोधरा कांड के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी खासी, इनकी सरकार तो कांग्रेस की थी, बड़ी अच्छी खासी इंक्वायरी कराए, जबरदस्त किए, लेकिन फिर भी बरी हुए। जब क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? ऐसा है, सपोर्ट है उनको राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की। मैं तो दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा कांग्रेस को बोल रहा हूँ। पहली बात तो कांग्रेस इस देश की पार्टी है ही नहीं, अंग्रेजों की। ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? आप देख लीजिए, अंग्रेजों ने बनाया है, अंग्रेजी पार्टी है वो, इसे उस पार्टी की स्थापना करने वाला अंग्रेज है। सर चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, 2019 में भी इन्होंने बड़ा पापड़ बेले, इस बार भी। पहली बात तो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। किस भी आप तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नारा दिया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बात किए होते, जन जोड़ो यात्रा की बात किए होते। भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत हमारा टूटा हुआ है? भारत को अगर टूटा था 1947 में, तोड़ने वाला कौन था? मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया तो उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वो इसको बाइज्जत बरी कर दिया है मोदी जी को, तो फिर ये कई जो हमारे छात्र हैं वो के ऊपर कांग्रेसियों, हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में चलाने के लिए मांग कर रहे हैं। सर वही छात्र हैं जो चाचा जी के सपोर्टर हैं, JNU से लेके जो निकले हुए हैं, जो वैसे जगह से निकले हैं, वही दिखाना चाहते हैं। और तो हमारे और क्या नाम सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कश्यप है। हाँ जी, मनोज कश्यप है मेरा नाम। सर आपके हिसाब से जो अभी JNU जिस तरीके से JNU इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर कैसे सर? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे उसमें लाइट में आने में क्या दिक्कत है? तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी, इनको बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन अभी BBC जो है, जो कि विदेश का एक चैनल है इंग्लैंड का, वो हमारे इंटरनल मुद्दों पे दखल अंदाजी कर रहा है। क्या ये चीज़ सही है? देखो सर आप किसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या BBC को? प्रेस की आज़ादी सब जगह है। नहीं, प्रेस की आज़ादी नहीं सर, मैं आपसे पूछता हूँ। कोई आज़ादी नहीं है, चाइना में नहीं है आज़ादी। आप बताइए कि BBC एक डॉक्यूमेंट्री निकाला है जिसमें गोधरा कांड को लेकर के दोबारा से उस गोधरा कांड को उजागर किया जा रहा है। गोधरा से पहले जो रेल कांड हुआ था, गोधरा में जो 82 यात्री जला दिए गए थे, क्या उनको दिखा रहा है वो?
सर बट इस तरीके की निजी पहले एक बात का जवाब गोधरा कांड सामने आ रहा है, जो 82 तीर्थ यात्री जला दिए गए वो क्यों नहीं आ रहे? बताइए सर। पूछो ना। मैं तो उसकी कह रहा हूँ, मैं तो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है, मैं तो चाचा डॉक्यूमेंट्री। सर एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया है। एक मिनट मारपीट नहीं, एक मिनट तो वो भी रेल भी आनी चाहिए। बोला डॉक्यूमेंट्री अगर दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? अगर गोधरा भी साथ दिखा देना वो। सर मैंने आपसे एक सवाल करा था, कश्मीर के जो दंगे हुए थे उसको, 84 के दंगे, बंगाल में जो हुआ उसको, गुजरात के दंगे। तो ये बात, अरे भाई एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक सेकंड 2002 के गुजरात दंगों का आधार क्या था? नहीं मुझे तो ज्ञान नहीं है इस बात का। ज्ञान नहीं है, एफडीआई का ज्ञान है आपको भाई, पूरे दुनिया के बिजनेस ट्रेड का ज्ञान है आपको। उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए, कौन कर रहा है? बीबीसी को बोले उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो सर मैं यही तो आप मेरा आपसे सुनो, अब मेरी बात सुनो। न्यूयॉर्क के अखबार वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट और बीबीसी हर तरह से भारत को गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। भारत एक सेकंड अब पूरा बोलने देना। अरे भाई बोलने देना, अब बंद नहीं कर सकते। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम और आपस में समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम और समझौते होते हैं। जो ट्रेड जो बिजनेस नहीं सर, इंडिया, सर आपका देश किसी देश पे दखलंदाजी बात कर रहे थे नोटबंदी की, अभी आप बात कर रहे थे नोटबंदी की। नोटबंदी होके बहुत अच्छा हुआ, हमारी नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बताइए सर, इस पे सवाल चलो अब सुनो कैसे। हाँ जी पी चिदम्बरम ने जो हमारी सेकंड मशीनें हो गई थी नोट छापने वाली, डायरेक्ट पाकिस्तान को बेची थी। जहाँ से हमारा कागज़ आ रहा था लंदन के DLR कंपनी से, वहाँ से पाकिस्तान ने कागज़ खरीदना शुरू किया। एक ही रात में उनके अरबों रुपए डूब गए नोटबंदी होने से। पाकिस्तान के एक ही रात में अरबों रुपए जो उन्होंने कागज में, मशीनरी में, प्रिंटिंग में और व्यापार में पैसा लगा रखा था भारत के, नोटबंदी के दूसरे दिन कराची में जो नकली नोट छापने वाला सबसे बड़ा जावेद ट्रेडर था, 2 दिन के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। बताइए सर। मैं तो मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया सर। आप अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, बड़े भाई साहब हमारे ये कह रहे थे कि राहुल गांधी पे मुकदमा होगा। भाई साहब कह रहे थे अभी। सर वो उनका निजी राय है। सुन लो भाई साहब, मेरी भी निजी राय सुन लो। बताइए। हाँ जी बताइए। उन पे मुकदमा होगा, उन पे मुकदमा करने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? मोदी जी को। किस पे? राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री है, उस पे परमिशन क्यों? परमिशन लोगे? किसकी? कोर्ट कहाँ है? वकील है हमारे देश में जिंदा, वकील क्यों नहीं करते? एक मिनट सर। हाँ बताइए। इसका जवाब मेरे पास है। जो भाई कह रहे हैं, आज पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाला बंदा है नहीं, मोदी है। हमारे मोदी जी हैं, लेकिन विपक्षियों में कौन है? कहाँ गए कृष्ण जी ना विपक्षियों में? अर्जुन कहाँ? नहीं चल एक मिनट सर, एक मिनट अर्जुन कहाँ है? इसके अरे रुको एक मिनट, इसके पीछे कोई नेता वेता नहीं है मोदी के। आज के टाइम में मोदी जैसा नेता कोई है नहीं। मैं भी कहता हूँ ये तो बात, ये बात नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि एक मिनट सर, नहीं मैं भी मेरा सवाल मैं आपसे रखता हूँ। अच्छा नेता नहीं है, मगर आप ये बताओ कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनी है और उस डॉक्यूमेंट्री में अगर ये सही है, अगर देखो, अगर मोदी जी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मोदी जी की उसमें कोई रोल और इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो उसे दिखा देना। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं? अब सुनो, नहीं सर, पहले मेरा सवाल आपने पॉइंट रख दिया अपना। आपने कहा कि भाई मोदी जी का उसमें कोई हाथ नहीं था, तो फिर वो मोदी जी से डर क्यों रहे, है ना? यही बोल रहे हैं ना आप? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को इस पे क्लीन चिट दी है। किसको? मोदी जी को। किसके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट आई है? जरा हाथ उठा कर खड़े कर दो, एक बार बता दो। 2002 के दंगा हुआ था और 2002 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नहीं, आप पढ़िए, मोदी के शासन में ही क्लीन चिट आई है, आपको पता है? हाँ एक मिनट सुन लो, आपको पता नहीं है? जब राम मंदिर बना, राम मंदिर किसी पार्लियामेंट का कहाँ से बना? वहीं से तो बना। भाई
साहब मौका तो मिला, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब मौका तो अरे एक मिनट सुनो बस सुनो एक मिनट यार, बात की बात है, जवाब है। जब राम मंदिर बना, राम मंदिर किसने बनवाया उसके देखो, मोदी ने अपने बलबूते पे बनवाया, किसी की माँ की ताकत नहीं थी, किसी के बाप में ताकत नहीं थी, आज राम मंदिर बन जाता। ओहो बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे सुन एक मिनट सुन लो, किसी का झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लड़ाई झगड़े नहीं हुए, चुपचाप पार्लियामेंट से जो फैसला हुआ वो अपना भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से। हाँ सर, आप मेरे को ये बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट पर आप बोल रहे हैं कि आप भरोसा करते हैं, लेकिन बीबीसी जो है वो किसी विदेश से एक न्यूज़ चैनल है जो हमारे निजी मुद्दों के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है। क्या ये चीज़ सही है? गलत है। आपको नहीं लगता कि ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर चलाने के बाद दोबारा से दंगे बढ़े? इटली की है। सुनो 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 भाई जी सुनो, इटली का सुनो, इटली का हमें इंग्लैंड से सर, इंग्लैंड सर, इंग्लैंड का सब कुछ अच्छा लग रहा है। कैसे सर? इंग्लैंड है, उसने अगर यहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो वो गलत है। अगर अब सुनो भाई जी, हम हमारी नीयत पता कैसी हो गई है, सुन लो, बोलिए। सुनो सुनो, नीयत को बदलो। हमारी नीयत ऐसी हो गई है कि अगर हम प्रधानमंत्री से लेकर खान साहब सुन लो, हमारी नीयत ऐसी हो गई है कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो गई तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, और अगर लड़का हुआ तो कहते हैं कि हम हमारा जैसा मर्द देखो। ये बीबीसी क्या सोनिया गांधी की कंपनी है? सर सोनिया गांधी की नहीं है, इंग्लैंड की ही है ना। नहीं, इंग्लैंड में राहुल गांधी की ननिहाल है, ददियाल है क्या इंग्लैंड में? कुछ तो नहीं है। राहुल गांधी ने बोला बीबीसी को कि तू ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, ठीक है, प्रेसिडेंट सर, वो तक अभी मोदी जी के सपोर्ट में है इस चीज को लेकर के कि भाई हमारी कंट्री के जो एक न्यूज़ चैनल है ये इस तरीके की चीज नहीं दिखा सकता, दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है वो। इस पर क्या कहेंगे? अरे वहाँ के प्रेसिडेंट ये चीज बोल रहे हैं तो आज की डेट में हर चीज जो है ना बिजनेस है, और मीडिया भी अपने आप में बिजनेस है। और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के सुन लो ध्यान से, हिंदुस्तान में 100% एफआईडी का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% करने वाले मोदी थे। तो अगर बीबीसी हिंदुस्तान में आकर बिजनेस कर रही है तो उसमें उसका क्या